हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट इकोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो प्लीज़ आप उन्हें पढ़िए और टाइम को बिल्कुल बिल्कुल भी मत गवाइए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? अधिक चरने से, तब तो और भी ज़्यादा होगा। सेकेंड है वनस्पति हटाकर, सी है वन रोपण करके। तो सोयल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं हम? वन रोपण करके। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण करके। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रदूषणकारी पदार्थ या रसायन या कारण वह है जो परिवर्तन करता है। तो प्रदूषणकारी पदार्थ क्या होता है, वो किस में परिवर्तन करता है? तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारे वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में जो है, जो परिवर्तन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषणकारी पदार्थ या रसायन कहते हैं। ओके, यही कारण होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कार्बनिक मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO मुख्य प्रदूषक पदार्थ है। तो हाँ, ये है, ये मुख्य जो है प्रदूषक पदार्थ है। सेकेंड है, सभी प्रदूषक त्याज्य पदार्थ नहीं होते हैं। यस, बहुत से प्रदूषक ऐसे हैं जिन्हें त्यागा नहीं जाता है ना। सी ऑप्शन है, जल को नाइट्रोजन और मैग्नीशियम प्रदूषित करते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि जल को जो है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो तत्व हैं, ये प्रदूषित नहीं करते हैं, बल्कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है ये आयन के रूप में घुल जाते हैं, जिससे जो हमारे प्लांट हैं वो अपनी वृद्धि में इसका यूज करते हैं। तो ये जल को प्रदूषित नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जल को जो है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम प्रदूषित नहीं करते हैं। उससे भारी जो धातुएं होती हैं, जैसे आर्सेनिक, क्रोमीडियम, तो ये जो है प्रदूषित करते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? जल के प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो पहला ऑप्शन है धुआं। धुआं तो वायु प्रदूषण में हो जाएगा, जलीय प्रदूषण में नहीं। ओके, और सी है साबुन। तो साबुन भी, हाँ साबुन है, जलीय प्रदूषण करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें प्रमुख पूछा गया है। डी ऑप्शन है अमोनिया। तो अमोनिया तो वायु प्रदूषण में हो जाएगा, और हाँ होगा, लेकिन ये नहीं। औद्योगिक त्याज्य, जो औद्योगिक त्याज्य होते हैं, ये जो है प्रमुख कारक होंगे। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो औद्योगिक त्याज्य। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? तो वो है हाइड्रोजन्स। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कारण भी प्रदूषण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी जो है पौधों के लिए बहुत घातक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो प्रदूषण है ही। तो इसमें जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है वायुमंडल का प्रदूषण नहीं करता है। ओके, 6 है, प्रदूषणकारी पदार्थ कौन सा है? प्रदूषणकारी पदार्थ, तो इसमें है सौर प्रकाश, साबुन, जल, ऑक्सीजन। तो देखो, सौर प्रकाश, जल और ऑक्सीजन, ये हमारे जो है नेचुरल हैं, और ये जो है प्रदूषणकारी पदार्थ नहीं है। इसमें कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, साबुन। साबुन क्या है? एक प्रदूषणकारी पदार्थ है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन वन संरक्षण कार्य के विरोध में है? वन संरक्षण, ओके, वन संरक्षण के कार्य के विरोध में है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेड़ काटना। तो ये जो है उसके कार्य के विरोध में हो जाएगा। वन संरक्षण की यहाँ पे बात की जा रही है, और यहाँ पे पेड़ काटना, तो ये एक तरीके से बिल्कुल विरोधाभास हो जाएगा। तो ये इसके विरोध में हो जाएगा। ओके, तो 8 क्वेश्चन है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो जो चरने वाले पशु हैं, वो वनस्पति को चुन चुन कर चरते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, फिर सोयल इरोजन इससे जो है ज़्यादा होता है। 9 क्वेश्चन है,
कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो देखिए, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि में यांत्रिकरण ये भी जो है आवश्यक है। उर्वरक मिलाने में बढ़ोतरी ये भी जो है आवश्यक है। सिंचाई क्षमता में विस्तार ये भी आवश्यक है। जंगल काटना, तो कृषि के उत्पादन में जो है जंगल काटना ये उपयोगी नहीं है। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, जंगल का कौन सा कार्य सूखा नियंत्रण में सहायक है? कौन सा कार्य जो सूखा है, सूखा नियंत्रण में सहायक है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जंगलों से वर्षा संभव है। जब जंगल लगाएंगे तो इससे क्या होगी कि वर्षा जो है संभव होगी। और क्वेश्चन नंबर 11 है, बाढ़ को कैसे रोका जाए? बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? भूमि को ढलुआ बनाकर, तब तो और ज़्यादा बाढ़ आएगी। सी ऑप्शन है जंगल काटकर। नहीं भाई, ये इससे तो और भी जो है ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा और जो है जो जल चक्र है वो प्रभावित होगा। जंगल काटेंगे तो हाँ, वो सोइल इरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, जिससे जो है सोइल इरोजन कम होता है और बाढ़ जो है कम हो आएगी। लेकिन अगर जंगल काट देंगे तो बाढ़ ज़्यादा आएगी, तो इससे तो नहीं रोका जा सकता है। बी ऑप्शन है भूमि से वनस्पति आवरण हटाकर, तब तो और भी ज़्यादा सोइल इरोजन होगा और जो है बाढ़ आएगी। डी ऑप्शन है नदियों पर बांध बनाकर, तो बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? नदियों पर बांध बनाकर। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऊसर भूमि पर सबसे पहले पैर जमाने वाले हैं? तो देखिए, ऊसर भूमि पर सबसे पहले पैर जमाने वाले कौन है? तो लाइकेन है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक, ऊसर भूमि पर सबसे पहले पैर जमाने वाले हैं तो लाइकेन। 13 नंबर क्वेश्चन से, कौन ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है? ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है परंतु वायु का प्रदूषक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है लेकिन वायु का प्रदूषक नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों की अभिक्रिया से बनती है। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उसकी अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इसमें जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ठीक, O3 ओजोन। तो सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों की अभिक्रिया से ओजोन बनती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण के प्रदूषण के अध्ययन में लाइकेन महत्वपूर्ण है। तो वातावरण के प्रदूषण के अध्ययन में लाइकेन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रदूषकों के प्रति संवेदी होते हैं। ओके, इसमें देखो प्रदूषण जो होगा तो प्रदूषण के प्रति सभी संवेदी होंगे, तो जो प्रदूषण है वो सबको प्रभावित करेगा। तो ये लाइकेन जो है ये भी प्रदूषकों के प्रति क्या होते हैं? संवेदी होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि जलीय प्रदूषण वर्तमान दर से बढ़ता रहा तो अंत परिणाम होगा। तो अगर जलीय प्रदूषण, इसमें किसकी बात कर रहा है? जलीय प्रदूषण की। अगर जलीय प्रदूषण जो है वर्तमान दर से बढ़ता रहा तो अंत में परिणाम क्या होगा? सी ऑप्शन इसमें राइट है। जलीय पादपों की ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। जो जलीय पादप हैं, जो जलीय प्लांट हैं, उनको जो है ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, किसे छोड़कर अन्य सबसे प्रदूषण होता है? तो देखिए थर्मल पावर संयंत्र है तो इससे भी प्रदूषण होता है, और नाभिक ऊर्जा संयंत्र तो इससे भी प्रदूषण होता है। स्वचल वाहन, जो ये वाहन चलते हैं, इनसे भी प्रदूषण होता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल विद्युत परियोजना, जो जल विद्युत परियोजना होती है ना, तो इससे जो है प्रदूषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेडियोधर्मी स्ट्रांसियम जो ऊपर से गिरता है वह है? तो वो स्ट्रांसियम 90 है, स्ट्रांसियम 90। ओके,
तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ईंटों का भट्टा फलों के बाग के पास लगाना मना होता है। क्यों मना होता है? क्योंकि भट्ठे की चिमनी के धुएं और विषाक्त गैसों से वृक्षों को बचाने के लिए, है ना। तो उससे जो है धुआं और जो है विषाक्त गैसें निकलती हैं, उनसे बचाने के लिए क्या है, ईंटों का जो भट्ठा होता है उसको जो है बागों से दूर लगाना चाहिए। ओके, जैसे जो आम में कोयलिया रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो ये जो भट्ठा होते हैं इनसे निकलने वाली इन गैसों के कारण ही उसमें कोयलिया रोग होता है। ओके, तो इसलिए जो है वृक्षों को बचाने के लिए विषाक्त गैसों से, तो इसीलिए बाग को दूर लगाना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड से जीवित कोशिका का कौन सा घटक प्रभावित होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड से जो है जीवित कोशिका का कौन सा घटक प्रभावित होता है? तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोशिका झिल्ली तंत्र। ओके, तो कोशिका झिल्ली तंत्र जो है ये प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्लोराइड की उच्च सांद्रता के प्रभाव से पादप में ऊतक क्षय और क्लोरोसिस कहाँ होती है? ओके, तो इसमें कह रहा है फ्लोराइड की उच्च सांद्रता के प्रभाव से पादप में ऊतक क्षय और क्लोरोसिस कहाँ होती है? तो ये प्ररोह शीर्ष और पर्ण के किनारों पर होती है। ओके, जो पत्ते। क्वेश्चन नंबर 22 है, वनों की कटाई से खतरनाक प्रभाव होगा। क्या खतरनाक प्रभाव होगा वनों के काटने से? नंबर ए है, चरागाह क्षेत्र में वृद्धि होगी। गलत। प्रकाश की प्राप्ति होगी। अपतरण नियंत्रण की मृदा अपरदन। तो खतरनाक प्रभाव पूछ रहा है ना, तो वनों के काटने से खतरनाक प्रभाव क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। ओके, तो इसमें जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वनों के काटने से सोयल इरोजन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा अधिक चरने पर प्रभाव होता है। तो जंतुओं द्वारा अधिक चरने पर क्या प्रभाव होता है? तो सोयल इरोजन होता है। तो इसमें जो है दिया गया है परत इरोजन। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो परत इरोजन। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए कि मानव जाति के लिए वातावरण का अंतिम खतरा किससे है? तो मानव जाति के लिए वातावरण का अंतिम खतरा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, नाभिकीय शीतकाल। क्वेश्चन नंबर 25 है, परत अपरदन किसके कारण होता है? तो देखिए परत अपरदन कब होता है? जब वर्षा की मात्रा बहुत तेजी से हो और बहुत समय तक हो, है ना। तो इसमें जो है तेज वर्षा हो जाएगा, ए ऑप्शन। जब वर्षा तेजी से होती है, काफ़ी समय तक होती है, तो परत अपरदन होता है, शीट इरोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, बार बार अधिक चरने का उपप्रभाव है। तो ए ऑप्शन है, मिट्टी की ऊपरी स्तर टूटकर अपरदन होता है। यस। ओके, तो अधिक चरने से जो है ऊपरी परत टूटकर अपरदन भी होता है। और बी ऑप्शन है, मिट्टी के निचले स्तर अधिक सघन होकर जड़ों का शोषण रुकता है। तो ये भी सही है। सी ऑप्शन है, निचली सघन स्तरों में जड़ों का प्रवेश नहीं होता है। डी ऑप्शन है, उपरोक्त तीनों बातें होती हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त तीनों बातें होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा कारक जैव कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो कौन सा कारक किसके जैव कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो इसमें हो जाएगा मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए
सल्फर डाइऑक्साइड और उसके व्युत्पन्न का पादप कोशिका में मुख्य प्रभाव है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट विघटन। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रदूषित झील में प्रदूषण का सूचक है। तो प्रदूषित झील में प्रदूषण का सूचक है डैफनिया। इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं। तो बम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन नंबर है, कुछ औद्योगिक शहरों में अम्लीय वर्षा का कारण है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कुछ औद्योगिक शहरों में अम्लीय वर्षा का कारण है। तो कुछ औद्योगिक शहरों में अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? देखिए ऑप्शन ए है, फॉसिल ईंधनों को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड की अत्यधिक निर्मुक्ति। तो यही ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। ठीक, जो फॉसिल ईंधनों को जलाने से SO2 और NO2 की अत्यधिक निर्मुक्ति है, ये अम्लीय वर्षा का जो है कारण है। क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो जो वातावरण में वाष्प होती है H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और NO2 जो है जलवाष्प से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाता है, और वही जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अम्लीय वर्षा में कौन कौन से एसिड होते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 ये मुख्य रूप से होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जीव वैज्ञानिक 5 जून को मनाते हैं। तो 5 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सन 1972 ईस्वी में जो है स्टॉकहोम में 96 या शायद 97 देश थे, उनकी बैठक हुई थी, और तभी से जो है हमारे देश पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेदिका बनाकर भूमि संरक्षण की विधि प्रभावी कहाँ पर होती है? तो वेदिका बनाकर भूमि संरक्षण की विधि कहाँ पर प्रभावी होती है? ये पर्वतों पर। ठीक, पहाड़ों पर वेदिका बना करके जो है खेती की जाती है भूमि संरक्षण के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, अल्ट्रा बैंगनी प्रकाश का आणविक क्रिया किसके द्वारा होती है? तो अल्ट्रा बैंगनी प्रकाश का आणविक क्रिया जो है DNA के क्षारक जोड़ों के बीच के हाइड्रोजन बंधकों का टूटना। ठीक, वो क्या होती है? आणविक क्रिया होती है। अल्ट्रा बैंगनी प्रकाश का आणविक क्रिया किसके द्वारा होती है? तो DNA जो होता है उसके क्षारक जोड़ों के बीच के हाइड्रोजन बंधकों का टूटने के कारण ये क्रिया होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है। तो ये जो है इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भोपाल गैस कांड। ठीक, जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें बहुत से लोग जो है मीथेन गैस के स्राव के कारण जो है उनकी जान गई थी। तो ये जो है बहुत ही भयंकर और विनाशकारी घटना थी। ठीक, ये वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना है। ओके, थैंक यू।